राधे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं देवी आचार्य और आप सब कैसे हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं वीडियो अभी भगवत गीता पाठ से ही लेके आ रही हूं, तो चलिए बिना देर करते हुए आप मेरे साथ जल्दी जल्दी जुड़ते हुए रहें। तो आज हम लोग श्लोक 15 पढ़ेंगे, ठीक है। पंचजयम हर्षक ईश देवरतम धनम जय पांडवम अर्धुम महाशंखनम भीम कर्मा विक उदर। अर्थ दिया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजय शंख बजाया। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपना पंचजय शंख बजाते हैं। अर्जुन ने देवदत्त संग तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक भयंकर शंख बजाया। तो भीम क्या करते हैं, पौंड नामक भयंकर शंख बजाते हैं। तो इसका तात्पर्य यहाँ दिया हुआ है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को हर्षिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी। सारे जीव उनके विभियांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। यानी जितने भी जीव हैं उनकी इंद्रियां क्या है, भगवान की इंद्रियों के ही अंश है ना। चूंकि निर्विषेदवादी जीवों की इंद्रियों के कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। ये तो हर कोई जानते हैं कि हमारे अंदर भगवान वास करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देश करते हैं कि जीव उसकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निदर्शन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको हर्षिकेश कहा गया। भगवान की विविध कार्यों के अनुसार उनके विभिन्न नाम हैं। उदाहरणतः उनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा। वे गौरवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है और अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया है। तो आप यहाँ एकदम स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि कृष्ण का क्या क्या नाम है, किनके साथ जुड़ा हुआ है ना। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाइयों को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम विकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिंडिमासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्ण निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो यहाँ पे एकदम सरल शब्दों में बताया गया है कि वहाँ पे कैसी स्थिति थी, क्या हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण के साथ माँ लक्ष्मी भी वहाँ उनके साथ थी और उनकी कृपा बनी हुई थी अर्जुन पे, पांडवों पे, है ना। तो ये निश्चित ही हो गया था कि जीत पांडवों की ही होगी। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, उसे वॉच भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पाठ के साथ। जय राम।